गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल मिनी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके लेवल होना चाहिए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से, और किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल आपका सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्रूड ऑयल में दो तरह की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, जो क्रूड ऑयल है उसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है। दो तरह का मतलब सिंपल समझिएगा, आपका एक होता है क्रूड ऑयल मैन। ठीक है, क्रूड ऑयल मैन, आपका एक क्रूड ऑयल मैन हो गया, और एक होता है आपका सेकंड होता है क्रूड ऑयल मिनी। ठीक है, जिस तरह से आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, उसमें आपका होता है दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक क्रूड ऑयल मिनी, जैसे गोल्ड मिनी होता है, और एक गोल्ड मैन होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, जो क्रूड ऑयल मैन है उसका जो लॉट साइज होता है, लॉट साइज का मतलब आप समझते हैं, सभी जानते हैं, जिस तरह से निफ्टी के एक लॉट साइज डिसाइड किया जाता है, भाई किया हुआ है। निफ्टी का लॉट साइज आपका 25 का है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज आपका मान लीजिए 15 का है। इसी तरह से आपका जो क्रूड ऑयल का लॉट साइज है, आप सिंपल समझ सकते हैं, जो लॉट साइज है वो इसका मैन का 100 का लॉट साइज है, और मिनी का जो लॉट साइज है वो यहाँ पर 10 का लॉट साइज है। तो 100 और 10 में से आप समझ गए कि इसका जो वेरिएशन है यहाँ पर 10 गुने का वेरिएशन यहाँ पर है। 10 गुने का मतलब सिंपल समझिए कि भाई जहाँ पर आपका कोई कैपिटल अगर क्रूड ऑयल मैन में ट्रेड करने के लिए आपका यहाँ पर मान लीजिए 10,000 रुपये लग रहा है, वहीं पर आपको जो क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करने के लिए कितना लगेगा? आपका 1,000 रुपये लगेगा। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? सिंपल समझिएगा भाई, जहां पर आपको क्रूड ऑयल मैन में ट्रेड करने के लिए एक लाट में मान लीजिए कि 10,000 रुपये लगेगा, जिसका कि रेट यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन का 100 रुपये चल रहा है, तो वहां पर आपको कोई ऑप्शन खरीदने के लिए, आपको 100 रुपये वाला ऑप्शन खरीदने के लिए यहाँ पर आपको 10,000 रुपये लगना लगेगा, जो क्रूड ऑयल मैन में है। लेकिन जो क्रूड ऑयल मिनी होता है उसमें यही अगर आप 100 रुपये वाला ऑप्शन बाई करते हैं, वहां पर आपको कितना लगेगा? ओनली यहाँ पर 1,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वेरिएशन आपको क्लियर हुआ? ओके, अब आते हैं दूसरी चीज में। सेम अगर आपका पैसा जहां पर जितना ज़्यादा लग रहा है, वहां पर आपको उतना ही ज़्यादा लॉस और उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। जहां पर आपका पैसा लो लग रहा है, मतलब आपका मार्जिन जो है वहां पर कम लग रही है, वहां पर आपका उतना ही ज़्यादा पैसा आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी आपको लो होगा। ठीक है, और आपका लॉस भी आपको लो होगा। लेकिन यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और आपका लॉस भी यहाँ पर क्या है? ज़्यादा होगा। समझिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा और लॉस भी आपका ज़्यादा। अब ये क्यों? सिंपल है, क्योंकि इसका जो लॉट साइज आपका 100 का है, तो एक पॉइंट अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो इसमें आपको 100 रुपये मिलेगा, और अगर एक पॉइंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इसमें आपको 100 रुपये का नुकसान होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आते हैं क्रूड ऑयल लो में, क्रूड ऑयल मिनी में। तो यहाँ पर आपके डायरेक्शन में अगर कोई ऑप्शन 1 रुपये एक पॉइंट जाता है तो वहाँ पर आपको कितना? 10 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। और यहीं पर अगर आपका ऑप्शन एक पॉइंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ पर आपको 10 रुपये का नुकसान होगा। सिंपल फंडा। सिर्फ यहाँ पर बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि किसी को क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है और थोड़ा सा माइंड को कूल करके ट्रेड करना है, तो आप बिल्कुल क्रूड ऑयल मिनी में शिफ्ट हो सकते हैं, और छोटे छोटे अमाउंट से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, छोटे अमाउंट से आप ट्रेड करके, और सुबह के 9:10 से लेकर के 9:10 से लेकर के रात में नाइट में आप इसको 11:30 तक ट्रेड आराम से कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक अच्छा चीज़ है, इसमें आपका ना ज़्यादा ट्रैपिंग होती ना ज़्यादा कुछ। देखिए मार्केट है, मार्केट में ट्रैपिंग हर जगह होती है, बट उतना ज़्यादा नहीं इसमें, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो अभी बहुत लो रहता है, और इसका लॉट साइज आपका मैन का है वो भी बहुत हाई रहता है, तो यहाँ पर उतनी ट्रैपिंग नहीं होती। जिस तरह से इस ट्रैपिंग को हटाने के लिए ही आपको क्या किया गया है, अभी देखना, आपका मंथली एक्सपायरी की गई है। जो आपकी इंडेक्स में है निफ्टी बैंक, ये सारा चीज़ों में जो मंथली आपकी एक्सपायरी क्यों की गई है बैंक निफ्टी में, यही चीज़ के कारण, क्योंकि वहाँ पर आपके जब 10-10 रुपये वाले प्रीमियम, 5-5 रुपये वाले प्रीमियम हो जाते थे, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग की जाती थी, और किसी भी टाइम आपके प्राइस को मैनिपुलेशन करके इधर से उधर कर दिया जाता था। तो जब अभी आपका लेटेस्ट टाइम है, जब आपका बैंक निफ्टी का आपका लॉट साइज आपका 30 का हो जाएगा, और आपका ये जो मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, तो सिंपल आप समझिए
कि जो ऑप्शन आज के डेट में आपके वीकली वाले आपके 300 रुपये चल रहे हैं, वो ऑप्शन आपके मंथली में सीधे सीधे कितने 900 रुपये के हो जाएंगे। तो अब 900 रुपये में जो कैपिटल आपका लगाना, मतलब समझ रहे हैं, 900 एक कैपिटल ज़्यादा लगता है और 300 में आपकी कैपिटल कितनी कम लगती है। यहाँ पर जो मैनिपुलेशन करते थे वहाँ पर अब उनको डबल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, डबल से ट्रिपल, तब जा करके वो करेंगे। और ऐसा वो इतनी ज़्यादा कैपिटल भी नहीं होगा जो आपको यहाँ पर मैनिपुलेशन, देखिए होने को सब कुछ होगा बट इतना नहीं होगा जो आपका इस एक्सपायरी में इस तरह से होता है, वीकली एक्सपायरी। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए, तो ये हो गया मतलब बताने का मेरा मेन कंसेप्ट। अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सीधे चार्ट के माध्यम से कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए आपके सामने ये 5 मिनट का चार्ट है क्रूड ऑयल में। आपका एक रेंज यहाँ पर बनाई, देखिए मैंने कई लाइन वैसे बना रखा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। आपको ऊपर की तरफ 6046, ठीक है, यहाँ पर आप शिफ्ट कर देना 6046 आपका पहला ऊपर की तरफ। सेकंड आपका ये मेन रेजिस्टेंस, इसको समझिएगा 6000 का आपका यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपकी जो मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया है वो कितने में लो बनाया है, 5920 का, ठीक है, 5920 का आपका इसने लो बनाया है, कौन, क्रूड ऑयल ने। अब कल के दिन मान लीजिए कि क्रूड ऑयल आपका इस एरिया में खुलता है, जो कि ये यहाँ पर आप इसको एक कंसीडर कर सकते हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। इस एरिया में अगर आपका क्रूड ऑयल खुलता है और यहाँ पर खुल करके यहाँ से किसी भी टाइम अगर मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट करता है, किसका, मतलब 5965 का, सॉरी 59, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ 59, मतलब 5965 का अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ, तो सबसे पहला टारगेट आपका कौन से यहाँ पर दिख रहा है, वो दिख रहा है आपका 6000 का, समझिएगा। अब ये 6000 का टारगेट भी क्यों दिख रहा है, ये आपको सब पता है कि यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस हैं और यहाँ तक के आपके मतलब क्या है, ये एक सप्लाई जोन है। तो ये सप्लाई जोन में घुसने की कोशिश आपका वापस ये क्रूड ऑयल कर सकता है, बट आपका टारगेट कहाँ तक आपको रखना है, 6000 तक का। तो 6000 भी आपके टारगेट यहाँ पर कम नहीं होते क्रूड ऑयल में, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप एटीएम बाई कर लेते हैं तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ पर 40 पॉइंट भी चली गई तो आपको यहाँ पर एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। मैं क्रूड ऑयल की पर्सनल बात कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया आपके ऊपर का। हाँ, ऊपर के लेवल से मैं ज़रूर यहाँ पर सेलिंग का इच्छुक रहूँगा। अगर मुझे क्रूड ऑयल इस लेवल में कहीं मिलता है, मतलब 6000 या 6000 आपका 50 के अराउंड यहाँ पर कहीं मिलता है क्रूड ऑयल, तो यहाँ तक मैं सेलिंग के मोड में ही रहूँगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। मैं वापस आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्रूड ऑयल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये मेरा बाइंग होगा, ये मेरी बाइंग एरिया है, बट इस एरिया में वापस मेरा क्या बन जाएगा, वापस मेरा सेलिंग का मोड बन जाएगा। ये समझ में आया आपको। और वो सेलिंग का मूड क्यों बनेगा, देखिए उसके कई रीजन है। यहाँ से देखिए आपका क्या हो रहा था, क्रूड ऑयल में बार बार आपके ऊपर से सेलिंग आ रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ से गई, ऊपर गई, फिर सेलिंग आ गई, फिर ऊपर गई, फिर सेलिंग आ गई, फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर आपकी सेलिंग आने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है। तो ये आपका ऊपर का लेवल हो गया। प्लीज़ ऊपर के लेवल में इसी तरह से ध्यान देना, ये एरिया आपका सेलिंग जोन है और यहाँ से वापस आपकी सेलिंग आ सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं नीचे की, ठीक है। तो देखिए नीचे में सिंपल है, देखिए पहला टारगेट तो आपको यहाँ तक ये देने की कोशिश कर देगा, सिंपल, बट आपका 5865, ठीक है, 5865 आपका यहाँ पर नीचे का लो टारगेट होगा। लेकिन ये कब होगा, अब देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट आता है। ये एक तो ये एरिया आपकी आ गई, अगर यहाँ से खुल के नीचे आएगा तब तो ये आपको थोड़ा लंबा टारगेट मिल जाएगा, लगभग आपको यहाँ पर मान सकते हैं आप 70 से 80 पॉइंट का भी टारगेट मिल सकता है। बट अगर मान लीजिए क्रूड यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग दे देता और इस एरिया से नीचे आता है तो यहाँ पर आपको छोटा सा पहला टारगेट हो जाएगा, है ना। पहला टारगेट आपका बहुत छोटा यहाँ तक हो जाएगा। देखिए ट्रेड करने का लॉजिक समझिए, आप चाहें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ अगर मार्केट इस एरिया में खुलती, मान लीजिए इस एरिया में खुलती नीचे आती, तो यहाँ तक आप प्रॉफिट के लिए रुक सकते हैं। ये दोनों आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पर रुकना चाहते हैं। बट यहाँ ध्यान रखिएगा भी, ये एरिया यहाँ तक क्यों मैंने मार्क आउट किया है आपका 5892 तक। 5892 तक मार्क आउट करने का सिंपल रीज़न है कि यहाँ देखिए प्रीवियस यहाँ से आपकी गिरावट जो आई थी, इसके बाद यहाँ से बहुत ज़ोर की बाइंग आई थी। तो ये जो आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रा कर रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रा कर रखा है, ये आपका बाइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ प्रीवियस भी देख लीजिए, यहाँ से क्या हुआ था, ये बहुत बड़ी शार्प कैंडल बनी थी आपकी, यहाँ से देखिए इस जगह से, मतलब 5892 से लेकर के सीधे ये 5968, लगभग आपका ये 100 पॉइंट का ये मूवमेंट एक कैंडल ने दिया था, 5 मिनट की कैंडल। तो ये आपका बहुत तगड़ा बाइंग एरिया है,
इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर इस लेवल में भी वापस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मार्केट आपकी आती है, इस लेवल में हम वापस बाइंग की ही ट्राई करेंगे, यहाँ पर हम वापस बाइंग की ट्राई करेंगे। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर हम बाइंग की ट्राई करेंगे, मार्केट हो सकता है आपकी वापस इस डायरेक्शन में इधर वापस जाती हुई नज़र आए। ओके, अब लास्ट एक चांस है जब हमको पुट कब बाई करना है, ठीक है, मतलब एग्रेसिवली हमको पुट कब बाई करना है, तो जब क्रूड ऑयल आपका 5865 के नीचे आ जाए। क्लियर बता रहा हूँ, चाहे गैप डाउन खुल करके, चाहे आपका रेंज में खुल करके, चाहे जिस मर्जी से आपका 5865 के नीचे ये आ जाता है तो ज़रूर हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। तो हमारा पुट का एरिया कौन कौन सा हुआ? एक तो आया 5865 के नीचे, ठीक है, 5065 के नीचे। दूसरा कहाँ पर हुआ? इस एरिया में हमको मिलेगा तो भी हम पुट बाई करेंगे। आपका पुट का केस पूरा समझ में आ गया, बाकी काल का भी केस समझ में आ गया, कहाँ तक आपको काल बाई करना है। अब देखिए, बहुत बड़ा अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाएगा तो एक थोड़ा सा मार्केट आपकी ओबियस हो जाएगी, फिर हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर कामकाज हो रहा है। लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपका बार बार वापस बोल रहा हूँ, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको विशेष ख्याल रखना है। मतलब कि ये आपका सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट किसी भी टाइम आपका क्रूड ऑयल यहाँ से नीचे थोड़ा सा हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए नीचे भी आ जाए, इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि भाई 5865 का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो 5865 के यहाँ जब आपका आ जाए तभी आपको कोई डिसीजन लेना है पुट के तरफ, ठीक है। तो इसके नीचे जब जाए तो आप पुट का टारगेट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपकी वापस काल की बाइंग ही होने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ पर लेवल ड्रा किया होगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल चार्ट है, और सिंपल चार्ट के साथ साथ अगर आप पैटर्न बनाते हैं तो ये भी है, हो सकता है यहाँ तक जाए, फिर ये फर्दर भले गिरावट कर दे। तो ये आपका इस तरह से जो एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न आपका यम का पूर्ण रूप ले सकता है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट करके वापस आपका गिरावट दे सकता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करिए, ये ट्रेंड लाइन इस टॉप से, ये इस टॉप से उठा करके ये ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पर ड्रा कर लेना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको यहाँ पर बता करके दे दिया, ये ट्रेंड लाइन भी आपकी काम आ सकती है, अगर इसके ऊपर निकले तो फिर देख लेना आपका टारगेट जो कि मैंने बता दिया इस एरिया तक का यहाँ हो सकता है। नीचे का आपका एक ट्रेंड लाइन और बन रही है, ये भी आप ट्रेंड लाइन बनाइए प्लीज़, ये वाले, ये आपका एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है, जस्ट मिनट, ये लीजिए, ठीक है। हाँ, ये आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर नीचे बन रही ना, तो ये आपका जो टारगेट मैंने आपको दिया है 65 का, वो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर टारगेट दिया कि ये जो ट्रेंड लाइन आपकी कंटिन्यू नीचे आपका बनाती हुई आ रही है, तो मार्केट जब आपकी गिरावट करेगा तो यहाँ तक आपका ये लेवल तक आपका आ सकता है। कब? यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट आपकी जो ऊपर जा रही हो सकता है यहाँ पर गिरे, इसके बाद ऊपर जाए, फिर देन आपका ये वाली गिरावट करे, इसके लिए आपको वेट करना है। बट इस एरिया में वापस बोलूँगा कि यहाँ से मार्केट वापस आपकी जा सकती है। आपको क्रूड ऑयल में इसी तरह से ट्रेड करना है, बाकी ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। जो भी होगा, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक लॉट में आप ट्रेड करिए, आपके पास अगर कैपिटल कम है आप क्रूड ऑयल मिनी में शिफ्ट करिए, यहाँ बहुत रिलैक्स फुल ट्रेड होता है। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में काफ़ी भगदड़ रहती है, अब चाहे वो आप करंट एक्सपायरी की बात कर लें, चाहे आप मंथली के एक्सपायरी की बात कर लें। बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा है क्रूड ऑयल में, अगर आप थोड़ा सा शांति के साथ ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। तो आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं थोड़े कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकूं, तो क्रूड ऑयल आपका ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्रूड ऑयल मिनी वाला, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में, आने वाले समय में, ये चूँकि देखो वॉल्यूम तो जनरेट करना है आपको हर एक मार्केट के हर एक इंडेक्स में, तो हो सकता है कि आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी भी आपका मिनी में ट्रेड करना शुरू कर दे, ठीक है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी, बैंक निफ्टी भी आपका कुछ दिन में हो सकता है मिनी में ट्रेड कर दे, जो कि मैन उनको बना दिया जाएगा कि भाई निफ्टी के यहाँ पर लॉट साइज 100 के कर देंगे, मिनी में आपको क्या कर देंगे, 10 का कर देंगे। तो ऑप्शन देखो सबके पास अवेलेबल रहेंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर जब आपके लॉट साइज बड़ा कर देंगे तो यहाँ पर जो कम कैपिटल वाले हैं वो क्या है, वो बेचारे लूटेंगे नहीं, समझ रहे हो, मार्केट का फंडा समझना। अगर जिसके पास कम कैपिटल हो फिर लूटने नहीं आएंगे, क्योंकि बेचारे के पास कैपिटल कम होगा। तो चूंकि देखो इस सिस्टम में क्या होता है, लूटा मारी बहुत ज़्यादा है, और ये सिस्टम इसलिए बनाया गया कि आपको लूटा जाए। तो जो कम कैपिटल हैं वो उनको लिए क्या किया जाएगा, बोला यार एक ऑप्शन ढूंढते हैं कि जो कम कैपिटल वाला भी यहाँ पर आ जाए और उसका भी पैसा लूटे। तो कम कैपिटल वाला फिर क्या करेगा, यहाँ पर उसको मिनी में शिफ्ट किया जाएगा, बोला चलो छोटा सा बना देते, इसमें भी आकर के लुटाते रहें पैसा। तो बड़े भाई ये इससे मोह माया है,
मोहमाया में थोड़ा सा अपना मतलब क्या है कि पैसे को संभाल के रखें। और मैं तो ये बोलता हूँ सिर्फ एक ही चीज़ आपको, अगर आपके पास 100 रुपये इस मार्केट के अंदर है तो 100 में से एटलीस्ट आप 80 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करिए। चाहे आप उसको SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे आप उसको किसी फंड मतलब किसी अच्छे फंड में डालिए, चाहे उसको आप किसी अच्छे शेयर में डालिए। बाकी शेयर का मैंने बता रखा है कि आपको सबसे बेस्ट शेयर आपको क्या होता है, आपका सबसे अच्छी SIP क्या होती है। अगर आप बोलेंगे कि सर SIP के बारे में बता दो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि SIP किस तरह से आपको करनी चाहिए, आपका क्या बेस्ट SIP का प्लान हो सकता है, कितना रिटर्न आपको वहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, 20% जो आपका पैसा है उसमें आप यहाँ पर चाहे तो इंट्राडे करिए, जो भी आपका मर्जी है वो आप कर सकते हैं, बट प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आपका 80% कैपिटल आपका सेव रहे और वहाँ पर आप मेन जगह इन्वेस्टमेंट करिए जो कि आपको आखिरी लास्ट तक वो काम आएगा। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।